वेलकम बैक। आप देखें सदिश बीजगणित आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था। एक्सरसाइज 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन नंबर है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है दो बिंदु P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2 को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। 2D में पढ़ा है, 3D में भी है। यह है पॉइंट A दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया है। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 दिया हुआ है। इसका मध्य बिंदु अगर लिखा है R के निर्देशांक क्या होंगे, इसको आप ऐड कर लेते हैं तो R के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 और z1 + z2 / 2। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। वही चीज़ यहाँ पे है, दो बिंदुओं ये सदिश फॉर्म में दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु की स्थिति इस सदिश को ज्ञात करना है। ये देखिए पॉइंट P और Q इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। बिंदुओं P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2। ये देखिए P के कोऑर्डिनेट हैं, ये Q के निर्देशांक हैं कि मध्य बिंदु की स्थिति सदिश बराबर 1/2 होगा OP + OQ। इसको आप ऐड कर लीजिए और देखिए OP बराबर वेक्टर OP बराबर O का क्या है, यहाँ पर O जो है वो मूल बिंदु के सापेक्ष है। मूल बिंदु ले लेते हैं तो होगा 1/2। देखिए OP ये क्या होगा 2y + 3j + 4k, सबको यूनिट वेक्टर है, कैप लगा देंगे, प्लस Q ये वैल्यू है 4i + j - 2k हो गया इक्वल टू 1/2। ये देखिए 2i और ये 4i ऐड करेंगे तो होगा 6i, 3j + j इन दोनों को ऐड करिए तो होगा +4j। फिर क्या है यहाँ देखिए 4k - 2k तो होगा क्या +2k होगा। ठीक है, अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन होगा 1/2 × 2, यहाँ बचेगा 3i + 2j अब +k। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3i + 2j + k। आई बात समझ में, लिख देंगे अतः P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु इक्वल टू 3i + 2j + k होगा। ये इसका क्या होगा, यही आंसर होगा। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो इस तरह से मध्य बिंदु के निर्देशांक जो आपके P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट को ऐड करके
और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन नंबर। ये देखिए 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन नंबर है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी की स्थिति सदिश दिया हुआ है। यह सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ये देखिए ये पॉइंट ई है, ये शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए की स्थिति सदिश दे रहा है, ए की स्थिति सदिश दिया है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए 3i -4j -4k, ये है वेक्टर ए की वैल्यू है। वेक्टर बी इक्वल टू, तो इसको ले लिया है वेक्टर बी है 2i -j +k, और इसको वेक्टर सी माना है, इसकी स्थिति सदिश वेक्टर सी इक्वल टू i -3j -5k, ठीक है ना। तो इसको हमको सिद्ध ये करना है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये चीज हमको दिखाना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए बिंदु ए की स्थिति सदिश, ये शीर्ष है, शीर्ष ए की स्थिति सदिश ए है, शीर्ष बी की स्थिति सदिश ए है। तो हमको ये वेक्टर ए बी की स्थिति सदिश हमको जानना, हमको ये जानना है। तो लिखेंगे क्या, वेक्टर ए बी की स्थिति सदिश, वेक्टर ए बी की स्थिति सदिश यानी बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बी का मान है, ये का मान है, तो बी की वैल्यू क्या है 2i -j +k, इसको कर देंगे, ये माइनस करेंगे यहाँ, तो माइनस करेंगे तो 3i माइनस हो गया, वो दोनों प्लस हो जाएंगे, +4j +4k, क्योंकि वो माइनस है। ये देखिए 3i माइनस है, ये 2i है, तो सिर्फ बचेगा -i, 4j में से j घटाओगे तो 3j, 4j प्लस, यहाँ देखिए 4k और प्लस k ऐड करेंगे तो कितना लिख देंगे, 5k लिख देंगे, ठीक है, 5k लिख देंगे। ए बी की स्थिति सदिश हो गया। इसी तरह से इसका आप मॉड ए बी ले लें, तो मॉड ए बी बराबर क्या होगा, -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और ये होगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर, ये देखिए ये होगा 25 होगा, 25 और ये 10 हो जाएगा, यानी 35 अंडर रूट हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। अब देखिए, अब ए बी की स्थिति सदिश निकल गई, अब बी सी की स्थिति सदिश निकालिए। लिख देना है इसी प्रकार, इसी प्रकार बी सी की स्थिति सदिश स्थिति सदिश इक्वल टू सी माइनस बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, देखिए यहाँ आई -3j -5k, सबको टोपी लगा देंगे माइनस, इसको माइनस करेंगे तो देखिए 2i, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव होगा k बराबर, ये देखिए i ये -2i, तो क्या होगा -i होगा। ये है 2j, यहाँ देखिए -3j प्लस है तो
-2j बचेगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 में दोनों माइनस है, -5 के -6 के हो गया। अब इसको, ये किसकी वैल्यू है, ये बी सी की वैल्यू स्थिति सदिश है। तो मॉड बी सी इक्वल टू क्या होगा, मॉड बी सी -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया। तो ये देखिए 1 + 4 + 36 ऐड करेंगे तो 41 अंडर रूट में हो गया। ठीक, अब एक और बचा है सी ए की स्थिति सदिश। तो सी ए की स्थिति सदिश, सी ए की स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। चलिए वेक्टर ए माइनस सी करते हैं। ए की वैल्यू 3i -4j -4k माइनस, घटाना है सी को, ये सी देखिए ये निगेटिव हो जाएगा, आई दोनों निगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो -i + 3j + 5k। चलिए यहाँ देखिए 3i में से i माइनस कर देंगे तो 2i -4j और ये 3j होगा तो -j बचेगा। ये 5k, इसमें से 4k माइनस कर देंगे तो सिर्फ बचेगा +k। अब देखिए ये किसकी वैल्यू, ये सी ए, वेक्टर सी ए इक्वल टू लिखना है। तो मॉड सी ए बराबर क्या होगा, मॉड सी ए इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अंडर रूट में हो गया बराबर। ये देखिए 4 होगा, ए 1 हो गया 5, ए 6 होगा, अंडर रूट 6 हो गया। अब हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी सी ए समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए सबका रिजल्टेंट हमने निकाल दिया। यहाँ पहले क्या निकाला है, ए बी इक्वल टू मॉड ए बी अंडर रूट 35, बी सी इक्वल टू, यहाँ देखिए बी सी इक्वल टू 41 अंडर रूट, फिर ये सी ए है, सी ए मॉड सी ए वेक्टर फॉर्म में है, सब वेक्टर लगा देंगे, अंडर रूट 6 है। ये देखिए अंडर रूट 6 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। ठीक, देखिए समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमको क्या सिद्ध करना रहता है, हमको हमेशा याद रखें कि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा। आई बात समझ में, तो उसको संतुष्ट करेगा कि, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये बी सी है। यहाँ देखिए बी सी लिखा है, मॉड बी सी हो गया, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए बी मॉड ए बी प्लस मॉड सी ए, सबका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ देखिए अंडर रूट 41 इक्वल टू अंडर रूट 41 और ये है 35 अंडर रूट आप प्लस अंडर रूट 60 हो गया। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी भुजा, इसका स्क्वायर करें 41 का स्क्वायर अंडर रूट 41 का स्क्वायर 35 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो ये देखिए 41 इक्वल टू 35 प्लस 6, 41 इक्वल टू 41। ये देखो दोनों इक्वल हैं, अतः क्या है, ये त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। यही चीज़ आंसर में लिखना है। अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है।
ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे लिख लिए ए बी सी समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। अतः वेक्टर ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। ये है, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज दिखा दिया गया, जिसमें कोणीय समकोण होगा। ये देखिए, कोणीय इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, हमको अगला जो टॉपिक बताने हैं वो ये चीज़ बताना है, दो सदिशों का गुणन। ठीक है, दो सदिशों का गुणनफल। ठीक है, तो ये सिर्फ थोड़ा आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं। दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। अब आप देखिए, दो सदिशों का गुणनफल, यह गुणनफल जो है दो सदिशों का गुणनफल, वह जो है वो दो तरह का होगा। पहला है दो सदिशों का अदिश गुणन, नंबर फर्स्ट, दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स लिखा है। अगर सपोज कर लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, इस पे थोड़ा सा का आप हिंट ले लें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी क्या होता है, कास थीटा होता है। ये देखिए, मॉड ए मॉड बी कास थीटा होता है। थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा इसका मान क्या होगा। अगर इसका मान अब पॉजिटिव आएगा, नहीं जीरो आएगा, नहीं निगेटिव आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कोणों पे डिपेंड करेगा। अगर प्रथम चतुर्थांश में न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर सम कोण है, सम कोण है तो इसका मान जीरो आएगा। और अधिक कोण है, अधिक कोण है तो इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम थोड़ा सा आपको बता दिए कैसे हम करते हैं। ए डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कास थीटा। ठीक है ना, ए डॉट प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जब वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखेंगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ए एन यूनिट लिखते हैं, एन यूनिट। ठीक है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ये है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी परिभाषा आपको लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। दो सदिशों का अदिश गुणन, देखिए लिखा है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर ए और बी दिए हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अभी हमने इस पे कुछ बताया था, कुछ प्रकाश डाला था, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है। अभी बात समझ में, दोनों के बीच में क्या है, थीटा कोण बन रहा है। तो हमने लिखा है दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन को हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है ना, अदिश गुणन को याद रखें, ये चीज़ अदिश गुणन जाएगा तो ए डॉट बी से निर्दिष्ट करेंगे, और इसे ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कास थीटा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का कोण जो क्या होगा,
जीरो से लेकर के किसके बीच में, पाई के बीच में होगा। आई बात समझ में? तो ये इसका रेंज समझ लीजिए। अब दूसरा चीज़ हमको क्या जानना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अभी तो और ज़्यादा पॉइंट दिया है लेकिन आपको हमने सिर्फ मेन पॉइंट लिखा हुआ है। तो परस्पर लंबवत मात्रक सदिशों आई, जे और के के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए आई डॉट आई बराबर आई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी 1। उसी तरह जे डॉट जे इक्वल टू जे स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1 होगी। और के डॉट के इक्वल टू के स्क्वायर, इसका भी वैल्यू क्या होगा, वो 1 होगा। ओके, अब देखिए 1 होने का क्या मतलब है, वेक्टर आई इंटू आई, वेक्टर आई इंटू आई के बीच में कोण क्या बनेगा, 0 बनेगा, थीटा बराबर 0 होगा। वेक्टर आई आई, ये देखिए आई है, फिर आई है, आगे आई है, ये भी आई है, तो क्या बनेगा, इसके बीच में कोण क्या बना, ये 0 बना कि नहीं बना, कोई कोण ही नहीं बनेगा। तो थीटा बराबर जब 0 हो गया तो आई डॉट आई यानी कास 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए वेक्टर आई आई डॉट आई, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो मॉड आई, तो 1 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, 1 होगा, और कास ये 0 डिग्री हो गया। तो देखिए ये भी सब 1 ही, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह जे स्क्वायर भी 1, के स्क्वायर भी 1, तो आई स्क्वायर बराबर 1, जे स्क्वायर बराबर 1, के स्क्वायर बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके लिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी में मल्टीप्लाई कर दें, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, अब देखिए इनके बीच में आई और जे के बीच में 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और जानते हैं कास 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आई डॉट जे, तो इसके बीच में कोण थीटा 90 बना। इसी तरह जे डॉट के 90 बनेगा, फिर के डॉट आई 90 बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अदिश गुणनफल क्रम विनिमय का नियम, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये फॉलो करता है सिर्फ इसके गुणधर्म में। तो आपको हमने 3 चीज़ बताया, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कास थीटा। दूसरा चीज़ ये बताया कि परस्पर लंबवत सदिश आई के लिए अदिश गुणनफल क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। नंबर तीसरा देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कास थीटा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट कास थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी हो गया। इसलिए इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कास इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सही है, आप इसको याद करें, ये फार्मूला है कास थीटा इक्वल टू, इसको आप याद कर लें या इसको याद करें। अब एक देखें, एक एग्जाम्पल हम देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए नंबर 4 पर नंबर 4 मान लिया कि वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई a2 जे प्लस a3 के है, तथा वेक्टर बी इक्वल टू b1 आई b2 जे b3 के है। समझ में बात आ गई। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
तो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी इक्वल टू, देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A1i A2j A3k डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ होगा B1i यहाँ B2j प्लस B3k। ओके, तो देखें यहाँ क्या करेंगे, A1 B1 आई स्क्वायर हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए इसमें करेंगे तो भी जीरो होगा। अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, A2B2J स्क्वायर हो गया। ठीक, बाकी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो J और K में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो गया, फिर अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो होगा, यहाँ करेंगे जीरो होगा, तो लास्ट में इसके साथ होगा तो क्या होगा, A3B3K स्क्वायर। ठीक, अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, आई स्क्वायर बराबर J स्क्वायर बराबर K स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आंसर क्या होगा, A1B1 A2B2 प्लस A3B3 इक्वल टू वेक्टर A डॉट B। आप याद कर लें, ये चीज़ होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वेक्टर A इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k लिखा है, और वेक्टर B इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k, ये 4k ले लीजिए। तो वेक्टर A डॉट B इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, A डॉट B को फाइंड करिए। क्या चीज़ फाइंड कैसे होगा, A डॉट B, तो देखें यहाँ 3i प्लस 2j प्लस k, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वहाँ मल्टीप्लाई का मल्टी देंगे, यहाँ सिर्फ डॉट लगाएंगे, 2i प्लस j प्लस 4k। चलिए 3i स्क्वायर 6i स्क्वायर, j में यहाँ करेंगे j 2 इंटू 1 तो हो गया 2j स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 1 1 हो गया, तो ये हुआ 4 2 6 2 12 हो गया। आंसर इसका ये होगा 12 हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो कल हम एक्सरसाइज इस पे करेंगे, A डॉट B डॉट प्रोडक्ट पे, जो अगला एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।